गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग को ये पता है कि क्या कहते हैं, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से क्या कहते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। उसी आधुनिक भारत इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या होता है, 1857 का विद्रोह। और उस 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से क्या कहते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से सबसे पहले क्या कहते हैं, आप हेडिंग लगा लीजिए 1857 का विद्रोह। और इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाता है, क्या कहते हैं, म्यूटिनी ऑफ 1857। और इसी को एक अन्य नाम बोला जाता है, जिसको बोला जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार। और ये बातें बोली किसने थी, तो हम लोगों को पता है, उनका नाम बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। और इस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से पहले चलेगा लेक्चर 1 और दूसरा चलेगा लेक्चर 2। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, लेक्चर 1। लेक्चर 1 और लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि ऐसे क्या कारण थे जो क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें क्या कहते हैं बहुत सारे अंग्रेजों के अलावा लाखों भारतीय व्यक्ति या सैनिक भी मारे गए। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको बोला जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इनमें पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे, क्या कहते हैं, जब कंपनी आई थी, ये सभी को पता है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहते हैं पूर्वी देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। और उसमें क्या कहते हैं कि 1608 में उन्होंने भारत में अपने पांव जमाए। और उसमें एक क्या कहते हैं कि फैक्ट्री जब स्थापित हुई, जिसका नाम होता है 1611। तो सबसे पहले काम क्या होता है, 1611 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करना। फैक्ट्री स्थापित करना। और इसी जब सूरत में 1611 फैक्ट्री स्थापित किए, तो ठीक एक साल बाद नवंबर 1612 में एक युद्ध होता है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ स्वाली या स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों माने क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC, और दूसरे कौन थे, पुर्तगाली या पुर्तगीज। और इसमें पराजय कौन था, पुर्तगाली। और जीता कौन, अंग्रेज। ये बात सभी को पता है। और इसके बाद क्या कहते हैं, एक तीसरा कारण होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है, जो 1615 में हुआ। और 1615 में एक घटना होती है, जब क्या कहते हैं कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भारत के मुगल सम्राट उस समय कौन थे, जहांगीर। ये बात सभी को पता है। जेम्स प्रथम ने भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ
जहांगीर के साथ एक वाणिज्यिक व्यापार समझौता किया। एक वाणिज्यिक व्यापार समझौता किया, जो कि क्या कहते हैं जहांगीर की सबसे बड़ी भूल थी और इसका क्या कहते हैं दूरगामी परिणाम उनके उत्तराधिकारी शासकों को देखना पड़ा, उठाना पड़ा। और लास्ट में जो क्या कहते हैं 1856 के समय में जो अंतिम शासक होते जिसका नाम क्या होता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, उसकी मृत्यु से समाप्त होता है। तो इसके बाद 1615 के बाद एक समय आता है 1682, और इस 1682 में होता क्या है कि अंग्रेजों ने मुगल क्षेत्रों पर, जितने भी मुगल क्षेत्र पर थे, अपने क्या कहते हैं प्रेसिडेंसियों को स्थापित करने, फैक्ट्रियों को स्थापित करने की असफल कोशिश की। और टाइम होता है उस समय औरंगजेब का, तो क्या कहते हैं उनको सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन क्या कहते हैं कि एक उनको क्राइटेरिया मिल जाता है कि हमें भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार कैसे करना है। क्योंकि जब औरंगजेब का शासन उत्तर भारत में चल रहा था, उसी समय क्या कहते हैं दक्षिण भारत यानी दक्कन के क्षेत्रों पर मराठा और मराठों में शिवाजी को ये बातें पता चल चुकी थी कि अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, उनका मेन उद्देश्य व्यापार नहीं करना है, यहाँ पर शासन करना है। और अंग्रेजों को क्या कहते हैं कि ये पता चल गया था कि मराठा जो होंगे और मुगलों के बाद हमारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। और ये बातें कहाँ समाप्त होती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 में, और अंतिम को क्या कहते हैं मराठा छत्रपति होते हैं जिनका नाम क्या होता है पेशवा बाजीराव द्वितीय, और उनके दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब पेशवा, और उनके क्या कहते हैं मित्र होते हैं तात्या टोपे, और उनके साथ होती है मणिकर्णिका कांबे, जो आगे चल कर कहते हैं झांसी की रानी बनती है, और झांसी में क्या कहते हैं अंग्रेजों से 1857 के विद्रोह में सामना करती है। ये बातें आप लोगों को पता है, और इसी पर क्या कहते हैं आगे चर्चा करते हैं। तो 1682 में हुआ क्या, अंग्रेजों यानी क्या कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने मुगल क्षेत्रों पर फैक्ट्री बनाने की असफल कोशिश की। ये बातें हो गई, क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग अपने नोट्स में, हो गया नोट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 1682 तक पता चल लिया। 1682 में बताया गया कि अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगल क्षेत्रों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की असफल कोशिश की। इसके बाद एक समय आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है 1757, और समय होता है क्या कहते हैं 23 जून 1757। और इस 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, हमें बताया गया है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज की तरफ से क्या कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और इधर क्या कहते हैं बंगाल का नवाब, और उसमें बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाता है। और यही युद्ध होता है जहां पर क्या कहते हैं कि अंग्रेजों को अपने क्या कहते हैं कि सैनिक या मिलिट्री विस्तार करने का समय मिलता है, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसी ऐसी होती हैं जहां पर अंग्रेजों ने अपनी क्या कहते हैं मिलिट्री स्थापित की थी। पहली प्रेसिडेंसी कौन थी, बंगाल, और स्थापित कब हुई 1757 के युद्ध के बाद, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद क्या कहते दूसरी प्रेसिडेंसी कहां स्थापित की, मद्रास में। प्रेसिडेंसी का मतलब ये हुआ कि आर्मी स्थापित करना। इसके बाद तीसरी प्रेसिडेंसी कहां पर आई, बम्बई।
और इंपॉर्टेंट क्या था? बंगाल, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहते हैं संपूर्ण जो ध्यान दिया था अपने कहां पर दिया? बंगाल पर। और कारण क्या थे? बंगाल की जमीनें बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और रेवेन्यू भी वहां पर सबसे ज्यादा आता था। और यही कारण हुआ जैसी प्लासी को अंग्रेजों ने जीता, रातों रात करोड़ों के टैक्स जो पहले सिराजुद्दौला वसूलता था, अब उसकी वसूली कौन करने लगेंगे? अंग्रेज करने लगेंगे। इसके बाद एक युद्ध आता है जिसका नाम क्या होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध कब होता है? 1764 में। बक्सर युद्ध 1764 में किसके बीच में होता है? हमें पता है क्या कहते हैं? अवध के एक नवाब होते जिनका नाम होता शुजाउद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से कौन होते हैं? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला। ध्यान रखिएगा ये सिराजुद्दौला था जो बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला कहां का नवाब होता है? अवध का नवाब होता है। क्योंकि नाम थोड़ा सा क्या कहते हैं मैच करते हैं, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बंगाल के नवाब की बात कर रहा है कि अवध के नवाब की बात कर रहा है। और इसी शुजाउद्दौला के साथ क्या कहते हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की क्या कहते हैं? शुजाउद्दौला के साथ रहेंगे। और यहां पर भी अंग्रेजों को विजय मिल गई। पराजित कौन हो गया? शुजाउद्दौला। इन दोनों युद्धों के समाप्त होने के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से अपनी सत्ता कहां पर स्थापित कर चुके थे? बंगाल में। अभी उन्होंने भारत पर पूरी तरीके से सत्ता स्थापित नहीं किया था, लेकिन बंगाल में पूरा वर्चस्व अंग्रेजों का हो चुका था। और बंगाल वैसे भी क्या कहते हैं कि रेवेन्यू की दृष्टि से, उपजाऊ की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और सबसे ज्यादा राजस्व कहां से मिलते थे? बंगाल से ही मिलते थे। जब अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों को जीत लिया, उनको लगा कि धीरे धीरे क्या कहते हैं कि हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए। अभी केवल क्या कहते हैं ये कंपनी ही है, अभी तक एक कंपनी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन लोगों को पता था कि कंपनी केवल व्यापार करने आई है, लेकिन इन्होंने व्यापार ना करके अब प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और उसका परिणाम कहां पर देखने को मिला? प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में। अब इन दोनों युद्धों के समाप्त होने के बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव एक बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है। और जब बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। और वही रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि करता है, जिसका नाम होता है इलाहाबाद की संधियां। और उस इलाहाबाद की संधि में पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलाहाबाद की संधि। हेडिंग लगाइए सभी लोग, इलाहाबाद इंट्रोडक्शन देना है। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कल 1857 के विद्रोह का जो पार्ट 1 या लेक्चर 1 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या क्या कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े थे। और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? क्या कहते हैं, नाम होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध तक हम लोगों ने समाप्त करने के बाद आप लोगों से ये बता दें कि नेक्स्ट क्या कहते हैं कि चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसका नाम होगा इलाहाबाद की संधियां। और आज हेडिंग आप लोग लगाइए, क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधियां। इलाहाबाद की संधियां सभी को पता है इलाहाबाद की कितनी संधियां हुई? दो संधियां हुई थी, दो एरो बना लीजिए। फर्स्ट संधि और दूसरी क्या थी? सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली डेट पूछता है कि पहली संधि कब हुई थी। तुम्हें पता है 12 अगस्त 1765, और दूसरी कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। और ये संधि अंग्रेजों की तरफ से करता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से और भारत की तरफ से कौन रहेंगे? मुगल सम्राट